नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ग्रुप थ्योरी की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे साइक्लिक ग्रुप के बारे में, इसकी डेफिनेशन देखेंगे और इसकी कुछ रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे, कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे। तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। अ ग्रुप जी इज सेड टू बी साइक्लिक इफ देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू जी सच दैट जी इज इक्वल्स टू जनरेटेड ऑफ बाई ए। ठीक है, देन ए इज कॉल्ड जनरेटर। यहाँ पे इस सिंबल का क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे इस तरह से, यानी ए की जितने भी पावर्स हैं उन सबका कलेक्शन, यानी ए होगा इसी में, ए स्क्वायर होगा, ए की पावर क्यूब होगा, इस तरह से ए की पावर एम होगा फॉर एम बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव। ठीक है, और यहाँ पे यूनियन सिंगलटन जीरो, जेड पॉजिटिव में हमारा जीरो नहीं होता है तो जेड पॉजिटिव और जीरो, यानी एम जो है वो जीरो भी हो सकता है। ए की पावर जीरो का मतलब ई। तो अगर जी में कोई एक एलिमेंट ऐसा मिल जाए जिससे जनरेट होने वाला ग्रुप जो है वो जी के इक्वल हो जाए तो हम बोलेंगे कि जी हमारा साइक्लिक ग्रुप है। अब इसके कुछ रिजल्ट देख लेते हैं। पहला रिजल्ट क्या है कि इफ़ जी इज इक्वल्स टू जनरेटेड बाई ए देन जी इज इक्वल्स टू ए इनवर्स, इस तरह से, यानी ए से अगर ए से हम जनरेट कर रहे हैं और जी के इक्वल आ रहा है तो इसका एक और जनरेटर होगा ए इनवर्स। तो हर ग्रुप के कम से कम 2 जनरेटर होते हैं अगर ऑर्डर ऑफ ए जो है वो हमारा ग्रेटर देन हो 2 से। तो अगर ग्रेटर देन है 2 से तो उसके हमेशा 2 जनरेटर होंगे, एक तो एलिमेंट होगा और दूसरा उसका इनवर्स। दूसरा रिजल्ट क्या है कि अ फाइनाइट ग्रुप इज साइक्लिक इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी सच दैट ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ जी। लास्ट लेक्चर में हमने ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की बात की थी, उससे पहले के लेक्चर में हमने ऑर्डर ऑफ दी ग्रुप की बात की थी। तो वहाँ से हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि अगर दोनों यानी ए का ऑर्डर और जी का ऑर्डर अगर सेम हो जाए, ठीक है, तो हम कहेंगे कि जी जो है वो साइक्लिक है। और यहाँ पे ये क्या होना चाहिए? जी फाइनाइट होना चाहिए। इनफाइनाइट के लिए हम बात नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर इनफाइनाइट है और ग्रुप भी इनफाइनाइट है तो ज़रूरी नहीं कि वो ग्रुप जो है वो उस एलिमेंट से जनरेट हो जाए। यहाँ पे तीसरा रिजल्ट क्या है कि इफ़ जी इज जनरेटेड बाई ए ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू एन। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज दैट जी इज इक्वल्स टू ए टू द पावर ए जी सी डी ऑफ आर कॉमा एन इज इक्वल्स टू 1। चूँकि एक फार्मूला हम जानते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए अगर एन है तो ऑर्डर ऑफ ए की पावर आर क्या होगा हमारा? एन अपॉन जी सी डी ऑफ आर कॉमा एन। ठीक है, अब अगर यहाँ पे इन दोनों को इक्वल दिखाना है तो ये इक्वल कब होंगे? जब जी सी डी आर कॉमा एन की 1 हो जाए। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे जी सी डी आर कॉमा एन की 1 है तो ऑर्डर ऑफ एन जो है, ऑर्डर ऑफ ए अगर एन है तो ऑर्डर ऑफ ए की पावर आर भी क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्रुप जी जो है अगर ए से जनरेट हो रहा है तो ए की पावर आर से भी जनरेट होगा। और इसमें कितने जनरेटर होंगे? इफ़ जी साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन देयर आर 5 एन जनरेटर्स। यहाँ पे 5 क्या है? आइलर्स फंक्शन है। और इस्तेमाल हमने किस चीज़ का किया? इस चीज़ का, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर आर इफ जी सी डी ऑफ आर कॉमा ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे 2 एग्जाम्पल है, एक इनफाइनाइट ग्रुप का, यहाँ पे Z ये हमारा इनफाइनाइट ग्रुप है, इसका हमारा जनरेटर क्या होगा? 1, यानी 1 से ये जनरेट होगा। 1 + 1 2 हो जाएगा, 1 + 1 + 1 3 हो जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा, 1 - 1 जो है -1 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये 1 से जनरेट हो जाएगा। और 1 का हमारा इन्वर्स क्या है? -1, तो -1 से भी ये Z जनरेट हो जाएगा। इसके पास 2 ही जनरेटर हैं, 1 और -1। अब दूसरा ग्रुप हमने लिया है ZM। ZM क्या है हमारा? इसका जनरेटर होगा 1। ठीक है, एडिशन के रिस्पेक्ट में होता है ये ग्रुप, यानी कि 1 की पावर m का मतलब होता है 1 + 1 + 1 m टाइम्स, ये हो जाएगा m। ठीक है, यानी 1 + 1 + 1 ये क्या हो जाएगा? m × 1 यानी कि m, और जब इसको हम m से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो ए 1 की पावर m जो है वो 0 आ जाएगा। ऑर्डर ऑफ 1 क्या हो जाएगा? 1, ऑर्डर ऑफ 1 हो जाएगा m। तो यहाँ पे हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे जी सी डी ऑफ आर कॉमा एम इज इक्वल्स टू क्या है? 1 होना चाहिए। तो ZM के पास कितने जनरेटर होंगे?
यानी ये 1 से जनरेट होगा, R से जनरेट होगा, यानी 5m जनरेटर्स होंगे। क्योंकि ऑर्डर ऑफ 1 अगर m है और GCD ऑफ R, m अगर 1 है तो हमारा ZM के जनरेटर कितने होंगे? एक तो 1 तो है ही है, दूसरा ये R से भी जनरेट हो जाएगा, इसका इस्तेमाल करेंगे। और इसके पास कितने जनरेटर होंगे? 5m। एग्जाम्पल के लिए अगर हम Z10 ले लेते हैं, ठीक है, तो Z10 हमारा 1 से जनरेटर हो जाएगा और इसके जो है कितने जनरेटर होंगे? 5 10, और 5 10 हमारा क्या आता है? 4, तो इसके पास 4 जनरेटर होंगे। और वो 4 क्या क्या जनरेटर होंगे? एक तो 1 ये है, दूसरा क्या होगा हमारा? 3, तीसरा क्या होगा हमारा? 7, चौथा क्या होगा हमारा? 9। और ये हमने कैसे निकाले? ये हमने इसके कोप्राइम 10 के, चूँकि GCD ऑफ R, 10 इज इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। और GCD 1 कब होती है? जब दो नंबर्स को प्राइम हो। तो यानी 10 के कितने नंबर्स को प्राइम होंगे? 1 तो जो है लिखेंगे ही, 3 जो है वो भी हमारा इसका को प्राइम नंबर है, 7 भी को प्राइम है, 9 भी को प्राइम है, इसके अलावा कोई भी को प्राइम नहीं है। तो इसलिए इसके 4 जनरेटर होंगे और वो ये चारों होंगे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।